गर्मी में अगर कोई बुजुर्ग अचानक बेहोश होकर गिर जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे कि ये सिर्फ डिहाइड्रेशन है या जानलेवा स्ट्रोक? क्योंकि दोनों की शुरुआत कई बार एक जैसी लग सकती है, लेकिन सही समय पर इन दोनों के बीच फर्क पहचानना किसी की जान बचा सकता है। ऐसे में सिर्फ 60 सेकेंड का एक आसान FAST टेस्ट बेहद मददगार साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि फेंटिंग और स्ट्रोक में क्या अंतर है और इमरजेंसी में सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि बेहोशी और स्ट्रोक एक जैसी स्थिति नहीं है। बेहोशी में व्यक्ति कुछ समय के लिए होश खो देता है क्योंकि ब्रेन तक ब्लड फ्लो अस्थायी रूप से कम हो जाता है। इसकी वजह डिहाइड्रेशन, तेज गर्मी, लो ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड शुगर जैसी स्थितियां हो सकती है। ज्यादातर मामलों में व्यक्ति लेटने के कुछ ही समय बाद उठ जाता है। हालांकि इसके बाद भी डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी होता है ताकि बेहोशी की सही वजह पता चल सके। वहीं स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें ब्रेन के किसी हिस्से तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है या काफी कम हो जाती है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ब्रेन सेल्स को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बोलने, चलने फिरने या फिर शरीर के एक हिस्से को हिलाने में लंबे समय तक दिक्कत हो सकती है। इसलिए स्ट्रोक में हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल है कि दोनों में शुरुआती संकेतों में फर्क कैसे पहचानें। अगर किसी व्यक्ति को बेहोश होने से पहले चक्कर आ रहे हो, ज्यादा पसीना आ रहा हो, स्किन पीली पड़ रही हो, आंखों के सामने धुंधलापन या फिर टनल विजन महसूस हो और लेटने के बाद वो जल्दी रिकवर कर ले, तो ये सामान्य बेहोशी की ओर इशारा कर सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। दूसरी ओर अगर अचानक चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा पड़ जाए, बोलने में दिक्कत हो, एक हाथ या पैर में कमजोरी या सुनपन महसूस हो, अचानक कंफ्यूजन हो, देखने में परेशानी हो, चलने में संतुलन बिगड़ जाए या अचानक बहुत तेज सिर दर्द शुरू हो जाए, तो ये स्ट्रोक के संभावित संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। यही काम आता है 60 सेकेंड FAST टेस्ट, जिसे हर व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। F यानी फेस, व्यक्ति से मुस्कुराने के लिए कहें। अगर चेहरे का एक हिस्सा नीचे की ओर झुकता हुआ दिखाई दे तो ये स्ट्रोक का संभावित संकेत हो सकता है। A यानी आर्म्स, उन्हें दोनों हाथ सामने उठाने के लिए कहें। अगर एक हाथ ऊपर ना उठ पाए या अपने आप नीचे गिरने लगे तो ये भी एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। S यानी स्पीच, व्यक्ति से कोई आसान वाक्य दोहराने के लिए कहें। अगर उसकी आवाज लड़खड़ा रही हो, शब्द साफ ना निकले या बोलने में परेशानी हो रही हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। और T यानी टाइम, अगर फेस, आर्म्स या स्पीच में इनमें से कोई भी बदलाव दिखाई दे तो इसे स्ट्रोक की संभावना मानते हुए बिना देर किए तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज से संपर्क करें। स्ट्रोक में इलाज जितनी जल्दी शुरू होता है, ब्रेन को होने वाली स्थायी नुकसान उतना ही कम किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि गर्मियों में बुजुर्गों में स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रेस, ब्लड का गाढ़ा होना, ब्लड सर्कुलेशन का कम होना और पहले से मौजूद हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा सकती है। यही कारण है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को गर्मियों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आपके सामने कोई बुजुर्ग अचानक गिर जाए तो घबराने के बजाय सबसे पहले सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले देखें कि वो सांस ले रहा है और किसी आवाज या स्पर्श पर प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं। इसके बाद FAST टेस्ट करें। लक्षण कब शुरू हुए इसका समय याद रखें। व्यक्ति को ठंडी और आरामदायक जगह पर रखें और तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करें। अगर स्ट्रोक का शक हो तो उन्हें खाने या पीने के लिए कुछ भी ना दें, क्योंकि इससे चोकिंग का खतरा बढ़ सकता है। याद रखिए, गर्मियों में हर बेहोशी सिर्फ हीट, एग्जॉशन या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं होती। कुछ मामलों में इसके पीछे स्ट्रोक जैसी गंभीर मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। इसलिए सही समय पर लक्षणों की पहचान, FAST टेस्ट का इस्तेमाल और बिना देरी के मेडिकल हेल्प लेना किसी बुजुर्ग की जान बचाने के साथ साथ उन्हें स्थायी ब्रेन डैमेज से भी बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।